आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं आपके साथ मुकेश शर्मा, स्टेट हेड। और आज हम चाय पे चर्चा करने जा रहे हैं श्योपुर के नवीन बस स्टैंड पर। और ये दीप्ति यात्रा कंपनी का ऑफिस है जहाँ से बस ट्रेवल्स करती है। और हमारे पास ही मैं कैमरामैन से कहूँगा चाय की दुकान दिखाएं। पीछे ये चाय की दुकान है और यहाँ पर आम नागरिक चाय पीने के लिए आते हैं। और हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं और आम जनता भी मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि आज चुनाव आचार संहिता का बिगुल बज चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से आचार संहिता लग चुकी है। और कहीं ना कहीं आज से सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम जनता भी ये जानना चाहती है कि कौन सत्ता पे काबिज होगा। क्या बीजेपी वापस सरकार बना पाएगी चौथी बार, या कांग्रेस 2018 का दंश झेल रही है वो वापस सरकार बना पाएगी। और इसी क्रम में हमारे साथ मैं कहूँगा कैमरामैन से सभी को बारी बारी दिखाएं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सिराज दाऊदी है, ये जो विधायक बाबू जंडेल है उनके मीडिया प्रभारी है। और हमारे साथ राहुल जी है, यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता है। और इधर बात करें, ये हमारे भाजपा के युवा भाजपा जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी। तो मनोज जी, सीधा सवाल पहला मेरा आपसे है कि भाजपा की सरकार पिछले तीसरी बार तीसरी बार चल रही है, चौथी बार बनने को जा रही है। आप लोगों का कहना है कि हमने काफी ऐसी योजनाएं चलाई है और विकास ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं जनता को विकास को देखते हुए वोट करना चाहिए और चौथी बार सत्ता में शिवराज सरकार आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं पराकाष्ठा जो भ्रष्टाचार की वो उसके ऊपर जाकर के भ्रष्टाचार हुआ है। और बात करें श्योपुर में, तो श्योपुर में भी कहीं ना कहीं नवीन कलेक्टर जो आपके आया है वहां पे उन्होंने उजागर किया। तो कमलनाथ ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि कहीं ना कहीं अब जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है। तो क्या आपकी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार हुआ और बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, विकास हुआ है? क्या देखते हैं, क्या चौथी बार सरकार वापस रिटर्न कर पाएगी या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूं कि जो आने वाले जो हमारे विधानसभा चुनाव है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसमें एक प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसमें 150 के पार भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी और हम लोग एक विशाल बहुमत के आंकड़े से अपनी सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनाएंगे। आपने जिस प्रकार से बताया कि मध्य प्रदेश में विकास को लेकर, तो हम लोग जिस जगह पर आज बैठे हुए हैं, ये बस स्टैंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को मिला है। ये श्योपुर जिले में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बस स्टैंड तक हमारे लिए नहीं हुआ था। हम लोग अगर बात करते हैं अस्पताल की, तो श्योपुर जिले में अस्पताल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब एक बड़ा अस्पताल परिसर श्योपुर जिले में मिला। आज चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम लोग श्योपुर को देखते हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर इस पर प्रयास किया और चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारतीय जनता श्योपुर अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसमें सिटी स्कैन जैसी बड़ी सुविधाएं श्योपुर को मिली है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो पहले पूरे जिले में मिलाकर 6 हाई स्कूल हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ श्योपुर विधानसभा में 10 से 12 से ऊपर हाई स्कूल श्योपुर विधानसभा में, पूरे जिले की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बड़ा आंकड़ा है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हाँ ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से इस तरह की कोई बात आ जाती है सामने, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उजागर हो रही है। ये एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देती है। और अगर इसके अलावा और कोई आंकड़े, कोई बड़ा भ्रष्टाचार जिस प्रकार से 2000 करोड़, लाख करोड़ और इस प्रकार के जो घोटाले, कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम हुए, इस प्रकार का अगर कोई घोटाला हो तो कांग्रेस ही मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से कहूंगा कि कोई प्रूफ के साथ में लाकर दिखाए। राहुल जी, इनका कहना है, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, इनका कहना है कि बीजेपी में विकास हुआ, भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं। इस पे क्या कहना आपका? जो विकास नवीन बस स्टैंड जहाँ पे हम आज चर्चा कर रहे हैं चाय पे, ये बस स्टैंड इनकी सरकार में दिया हुआ है। बात करें हॉस्पिटल का नवीनीकरण और जो नया हॉस्पिटल वो इनके कार्य, तो क्या बीजेपी ने सारा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नाउ कितने बाल, ये 1 महीने बाद सामने आ जाएगा। अभी हम दावा करें कि हमारी सरकार बनने जा रही है, वो दावा करें कि उनकी सरकार बनने जा रही है। अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में है। अब हम जहां भी जा रहे हैं, जनता उल्टी हमसे कहती है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, 150 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर आपकी आएंगी। और रही बात श्योपुर के विकास की, तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि श्योपुर
को जिला बनाने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है, दिग्विजय सिंह जी का। आज ये जो पूरा विकास दिख रहा है, चाहे कलेक्ट्रेट बनी हो, चाहे जिला अस्पताल बना हो, चाहे ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये भी BRGF के पैसे से, बैक रूरल ग्रांट फंड, एक UPA के समय एक फंड हुआ करता था। ओम राठौर जो हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके अंतिम कार्यकाल में वो फंड यहाँ के लिए जारी किया गया था। चूंकि परिषद उनकी चली गई थी, 5 साल पूरे हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन गई थी, तो वो रमेश गर्ग को वो उसका कार्य करने का मौका मिला। बाकी जो कार्य हुआ वो कांग्रेस के समय, UPA के समय जो BRGF का पैसा आया था, उससे चाहे अस्पताल दिख रहा है, जिला पंचायत दिख रही है, जिला कलेक्ट्रेट का भवन दिख रहा है, सारे जितने भी कार्य हैं ये सब कांग्रेस के समय में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया है तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इस जिले के अंदर किया है, प्रदेश के अंदर किया है। इसका जवाब जनता इनको आने वाले 17 नवंबर के चुनाव में दे देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्गालाल विजय को भी हम 50,000 से ज्यादा मतों से हराकर वापस इंदौर पहुंचाएंगे। क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि जो भी ये विकास से पहले नींव रख दी गई थी, और इनका कहना है कि ये तो सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन ये नींव पहले रख दी गई थी। इनका कहना है कि जो पैसा है, जो फंड है, जो पहले से तय कर दिया गया था कि यहाँ पर आपका कहना है कि हमने किया है, BJP वालों ने। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि जब कोई शिशु जन्मता है और अगर उसको जन्मने के बाद हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें उसका विकास नहीं होता। उसको कौन कपड़े पहना रहा है, कौन दूध पिला रहा है और कौन उसको पालन पोषण कर कर उसको बड़ा कर रहा है और उसको रोजगार के लायक बना रहा है, उस बात को हम लोग देखते हैं। बता रहे हैं, लेकिन ये नींव पहले रख दी गई थी। इनका कहना है कि जो पैसा है, जो फंड है, जो पहले से तय कर दिया गया था कि यहाँ पर आपका कहना है कि हमने किया है, BJP वालों ने। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि जब कोई शिशु जन्मता है और अगर उसको जन्मने के बाद हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें उसका विकास नहीं होता। उसको कौन कपड़े पहना रहा है, कौन दूध पिला रहा है और कौन उसको पालन पोषण कर कर उसको बड़ा कर रहा है और उसको रोजगार के लायक बना रहा है, उस बात को हम लोग देखते हैं। पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, ये सब हम लोग देखते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यही पूरी प्रक्रिया की है कि आज श्योपुर में जितना विकास आप लोग देख रहे हैं कि बिना मांगे हम लोगों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। हम लोग जिस प्रयत्न को करते आ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले केंद्र में थी, रेलवे स्टेशन की मांग पूरा शहर करता था, पूरा जिला एक साथ इकट्ठा होकर बड़ी ट्रेन की मांग करता था, और जो काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं करके दिया, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी देश में। और आज हम लोग श्योपुर में देख रहे हैं कि आज 5 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे श्योपुर जिले के सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, ये एक सबसे बड़ी सौगात हमारे श्योपुर जिले के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रोड की, तो सड़कों के जाल अगर किसी ने बिछाए तो भारतीय जनता पार्टी की ने बिछाए। हम लोग बिजली की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फीडर अगर किसी ने दिलाया 2003 के बाद में हम लोगों को, 2003 के पहले हम लोग देखते थे कि मात्र 6 फीडर पूरे जिले में होते थे। किसानों को धान की जो फसल, आज किसान उन्नत किसान हुआ है। हम लोग देखते हैं कि श्योपुर की मंडी सबसे बड़ी मंडी धान की मंडी कहलाई है। तो सिर्फ एकमात्र दुर्गालाल विजय जी, जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने निरंतर प्रयास किया और श्योपुर में 85 फीडर उन्होंने जब 2003 से लेकर और आज तक में उपलब्ध करवाए। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आगे 25 फीडर की ओर स्वीकृति हो गई है, जिसे कुल मिलाकर 113 फीडर हमारे श्योपुर जिले में मात्र हो जाएंगे। और इससे बड़ा विकास हम लोग क्या बात करेंगे। कांग्रेस के साथी जो मेरे साथ में सामने बैठे हुए हैं, मैं तो इनसे एक बात पूछूंगा कि आपने विगत 5 साल पहले आपकी सरकार बनी थी, 18 महीने आपके विधायक रहे थे, एक कोई पट्टिका हमें विकास की बता दीजिए कि कोई निर्माण कार्य आपने करवाया हो, आपने कोई विधानसभा में जाकर कोई मांग इस श्योपुर जिले के लिए ऐसी कर दी हो जिससे श्योपुर का विकास हो रहा हो। अगर आप एक बता देंगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, आपने बहुत विकास किया। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की हम तो बहस चल रही है, बात मुद्दे की है, तो आम लोग हमारे साथ है जो ना किसी पार्टी से, आप लोग कांग्रेस बीजेपी से तो नहीं हो ना, कुछ लोग हमारे साथ है। मैं भैया, क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र जी, अब बिगुल बज चुका है चुनाव का, और कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में चुनाव है। 17 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। क्या मानना है, कौन सत्ता में वापसी पार्टी कर रही है? क्या लगता है आपको, बीजेपी वापस सत्ता में आ पाएगी या कांग्रेस सरकार जो 18 में बन पाई थी, बीच में उनकी जो सरकार बिगड़ गई थी, उसके बाद में बीजेपी बन गई थी, तो क्या आप कांग्रेस आ रही की बीजेपी, क्या कहना है? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जो अच्छा काम करेगी वही पार्टी आएगी और ये सब जनता का काम है।
वो देखेंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो वो जिसको वोट देना चाहेंगे उसके बेसिस पे आएगा, क्योंकि जनता का काम है वोट देना, हमारा नहीं है। मैं भी एक वोट हूँ, दे सकता हूँ, 21 साल का हो गया, पर लेकिन कुछ ऐसा चलो इनके लिए ताली बजाएं। पहली बार वोट करेंगे तो आप पहली बार वोट करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या आप जो कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या बीजेपी, क्या लगता है आपको? मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ नोटा होता है उस पर वोट देना चाहूंगा। देखिए, एक जो हमारे आम नागरिक थे, एक युवा, उन्होंने कहा है कि हम नोटा को बटन दबाएंगे किसी पार्टी को। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे है, और ये लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहिए। आप मिडिल क्लास से हैं, क्या लगता है? नहीं तो आप किस पार्टी को टिकट? समय बताएगा, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा आरोप रहता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म, जब चुनाव आता है आप धर्म के ऊपर वोट मांगते हैं। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, अब कौन सा मुद्दा नया लेकर के आएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के रहे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या किसी भी मंदिर का मुद्दा हो, उस मुद्दे पे काम करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। चाहे कश्मीर की बात हो, 370 हटाने की, या राम मंदिर की बात हो, सब मुद्दे हल करके दिखाए। अगर राजनीति करती तो मुद्दे को मुद्दा ही बना रहने देती, ना कि उस पर काम होता। जैसे कि कांग्रेस है, हॉस्पिटल तो बन गया, अब हॉस्पिटल के अंदर इतनी सुविधाएं, मशीन, सिटी स्कैन की मशीन, MRI की मशीन, ऑक्सीजन प्लांट, ये लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करा। लेकिन इनका तो सीधा आरोप है, सिराज जी का कहना है कि वहाँ पे डॉक्टर समय पे नहीं मिलते, मरीज चक्कर लगाते। ये कहीं ऐसा नहीं है। आप सुबह 10 बजे जाओ, आपको बिल्कुल ऑन ड्यूटी पे डॉक्टर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कारण जाके देखिए, खुद आप स्वतंत्र है जाने के लिए। आरोप लगाना आसान है, आरोप सिद्ध करना अलग बात है। इनका कहना है कि आप सुबह जाके देखिए। आप एक काम करना मुकेश जी, मेरे साथ सुबह हॉस्पिटल चलना। एक ऐसा डॉक्टर था श्योपुर में, डॉक्टर यादव, जो गरीबों का यहाँ पर जो इलाज करता था, उसका तबादला करा दिया। आज भी सुनने में आ रहा है कि 2 डॉक्टरों का तबादला हो। ये तबादला नहीं कराया है आपको, पहली चीज तो वो प्रमोशन हुआ है, और किसी का प्रमोशन होता है तो वो खुश होता है। ये तबादला नहीं कराया, नई जगह पर। और ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है कि काम करने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहा है, उसके बाद कोई मकान का निर्माण होता है तो पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर दीवार और फिर छत। इसी प्रकार कोई भी उद्योग बड़ा डालने के लिए पहले आवागमन की सुविधा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले सड़कों का जाल बिछाया। दूसरा कच्चे माल के लिए रेल की जरूरत होती है, मालगाड़ी की जरूरत होती है, तो रेल का काम शुरू कराया। ये सारे कार्य होने के बाद अब जो सरकार आएगी वो निश्चित रूप से उद्योग में और बेरोजगारी पर ही काम करेगी श्योपुर क्षेत्र में। बाकी तमाम जगह पर प्रदेश में उद्योग निरंतर खुल रहे हैं, श्योपुर में भी अब खुलेंगे जब ये सारी आवागमन की सुविधाएं बेहतरीन हो जाएगी। नहीं, लेकिन उनका सीधा सीधा आरोप था कि कहीं ना कहीं श्योपुर की परिस्थिति को, अपन वहां पे यहाँ की स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं डेली हजारों की तादाद में यहाँ से पलायन लोग करते हैं। और निश्चित ही ये सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग जाते हैं। क्या सरकार ने विधान पढ़े लिखे आदमी कोई बाहर जाके नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनके कहने का मतलब, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, पर ये बोल रहे हैं कि सब लोग बाहर जाके नौकरी करते, तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी एक तरह की मजदूर, नौकरी करना भी एक तरह की मजदूरी होती है। उसमें सैलरी कम है, इसमें सैलरी ज्यादा है। वो पढ़े लिखे क्यों जा रहे हैं फिर, आप बताओ? कोई श्योपुर से क्यों नहीं जा रहा है? देखो, हम भी यहाँ के नहीं है, पर मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है, हम भी यहाँ रह रहे हैं, एक तरह की मजदूरी है। हम क्यों बाहर रह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं बाहर मत जाओ, नौकरी नहीं, श्योपुर में दिलवा, श्योपुर में नहीं है तो मजदूरी, ठीक है चलो। तो फिर पढ़े लिखा आदमी क्यों जा रहा है नौकरी करने, मुझे ये बताओ। श्योपुर में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्यों जा रहा है? और श्योपुर में जो यहाँ रह रहा है, जो बाहर का आदमी, क्यों आया है नौकरी करने? अगर नौकरी होती जगह पे तो क्यों करता वो? कह रहे हैं कि श्योपुर से पलायन कर रहे हैं। मैं तो आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, रोजगार की जब आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार माध्यम से, आज हम लोग देखते हैं कि इस योजना के माध्यम से एक घर छोड़कर एक घर, उस घर में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो लोन व्यापार के लिए दिया जा रहा है, उस योजना का फायदा युवा उठा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पलायन हो रहा था, उसके लिए सीखो कमाओ योजना चालू की है, स्किल डेवलपमेंट के काम चालू किए,
और स्किल डेवलपमेंट के काम चालू करना आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी में कोई हुनर है तो वो उस स्किल डेवलपमेंट के लिए सीखो कमाओ योजना में अपना फार्म भरे और 8 से 10 हजार रुपए उसे स्थायी फंड के रूप में अगर कोई देने का काम कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। और यही रोजगार, ये रोजगार ही होता है। स्वरोजगार के माध्यम से अपने अपने उद्योग लगा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी अपना, और हम लोग देखते हैं बाहर जाना पड़ेगा ना उसके लिए भी, ट्रेनिंग के लिए। नहीं मतलब आप बोल रहे कि रोजगारी व्यवस्था कर रही है, पर वो स्पेशली श्योपुर में थोड़ी कर रही है, उसके लिए भी बाहर ही जाना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए। कैमरामैन से कहाँ है मुकेश भाई? आपका क्या सरकार बीजेपी की आना चाहिए कि कांग्रेस की आना चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की आएगी। और ये बात धर्म की, तो धर्म तो ये तो कोई दल ने बीच के जो धर्म के नाम से कुछ भी करते हैं, दंगा कराते हैं, राजनीति करते हैं। और ये बात श्योपुर की, तो पहले बाबू जंडेल 42,000 वोट से जीता और इस बार 60,000 वोटों से जीतेगा। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। ये हमारे साथ मौजूद है। कोई पार्टी के हो आप? ये आम नागरिक। आप बताइए, क्या बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए कि कांग्रेस आने वाली है? मुझे तो कांग्रेस आना चाहिए सर। कांग्रेस आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ हम चाहते सरकार चाहिए होना चाहिए, परिवर्तन चाहते हैं। महंगाई बहुत है सर, महंगाई बहुत है। काफी टाइम हो गया को राज करते करते, तो हम लोग तो चाहते हैं परिवर्तन हो। दो बात और मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोग एक साथ हमारे साथ हैं, और मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या टिकट आपको बीजेपी कांग्रेस में क्या टिकट बाबू जंडेल जी को मिलेगा कि कोई परिवर्तन होने वाला है? देखो, टिकट किसी को भी मिले, कांग्रेस की बड़ी जीत होने जा रही है। टिकट का फैसला हमारे बड़े जो नेता ऊपर से करेंगे, लेकिन परिवर्तन की लहर है। जनता की आवाज आपने सुन ली, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जनता परेशान हो चुकी है, तो ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा, तो यहाँ 42,000 मतों से जो लोग इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि जो विधायक 43,000 से आ रहा है उसको ही टिकट दे दिया, क्योंकि पसीने कांग्रेसियों के आ रहे हैं कि जो 43,000 से पिछली बार आ रहा है, इस बार वो 50,000 वोट से जीत हासिल करके और भोपाल में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर जाकर रखेगा और क्षेत्र के विकास के लिए वो वहां पर जाकर योजनाओं को लेकर आएगा। आवाज में आपको बता देना चाहता हूँ मोनू जी, मेरा एक सवाल सीधा आपसे है, आखिरी सवाल है मेरा, कि दुर्गा लाल जी को बार बार टिकट दिया जा रहा है। लोगों में, आपकी पार्टी में विरोध है कि बार बार इनको, वो एक बार कहते हैं हर चुनाव में कहते हैं आखिरी चुनाव है मेरा, और कहीं ना कहीं पार्टी में जो विरोध देखने को मिला नरेंद्र सिंह के सामने, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है, और जिस प्रकार से सर्वे में अगर जिस भी कार्यकर्ता का, अगर एक आम कार्यकर्ता का नाम आता तो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता तो उसको भी टिकट देता, उसको भी अपना सिंबल देता। पर जहां पर आज दुर्गालाल विजय जी का जब सर्वे के आधार पर उनका नाम सबसे पहले आया है, तो उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। और हम तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत इस बार होने वाली है कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग घरों में से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। 3 तारीख को आप और हम लोग मिलेंगे और एक बहुत विशाल जुलूस के साथ भारतीय जनता पार्टी के चार के और महंगाई के इन मुद्दों पर किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं की, ना किसी पार्टी ने बात की। मेरी बात सुनिए, 20 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, एक जगह तो पानी भी जमा होता है तो उसमें भी कंजी लग जाती है। तो भ्रष्टाचार तो इतना हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके उदाहरण आप देख रहे हो, लिखित में देख रहे हो, FIR के द्वारा देख रहे हो। बेरोजगारी इतनी है कि श्योपुर का 60,000 आदमी गुजरात, पंजाब, राजस्थान और मतलब अन्य सभी देश के सब प्रांतों में 60,000 आदमी विधानसभा क्रमांक 1 और विधानसभा क्रमांक 2 का आदमी काम करता है, मतलब मजदूरी करने जाता है। ऐसा कोई इनने अगर कोई यहाँ प्लांट लगाया होता, कोई फैक्ट्री लगाई होती तो यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है और वहां बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती। और महंगाई का आज यो आलम है कि आदमी के लिए क्या होता है, 6,000 रुपए 7,000 रुपए की नौकरी में तेल शक्कर में पूरे हो जाते हैं। 6,000 रुपए 7,000 रुपए महंगाई कितनी होगी आपको पता होना चाहिए। आप भी अपनी गृहस्थी चलाते हो, अपना घर चलाते हो, महंगाई किस चरम पे पहुंच चुकी है इसका अंदाजा है आप लोगों को। तो इसका कोई साधन बनाया है क्या सरकार ने 20 वर्षों में?
ये मतलब कहना बिल पक्का दे रहे हैं, मेरे पास बिल दे रहे हैं जो क्या नाम था अभी 15,000 परसों भैंस का दे के निपटाऊं और लाइट के चपकी तो मतलब लाइट से आपकी भैंस मर गई। हाँ तो डोरी उन्हें नहीं लगाई, जो कच्ची डोरी पे इनने बिल क्यों मंजूर करा? मतलब किसने करा? ग्राम पंचायत ने? ग्राम पंचायत ने करा, चाहे मतलब वहाँ पे गए हमारे भी लाइट लगाओ जैसे सबके लग रही है। मेरा बाहरवास घर है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। मतलब क्या नालते हैं अभी 15,000 रुपए परसों दे के जनता का कहते कि गातोली का पुल का पैसा हमने दिया। अरे भैया आप गजट पत्र उठा लीजिए। 2018 में लास्ट में शिवराज सिंह जी ने जो लास्ट का बजट था उसमें खातोली की पुल को मंजूर किया और प्रेमसर से और उतनवाड़ तक का जो हाईवे बन रहा है उसको मंजूर किया है लास्ट में गजट पत्र जाते जाते। ठीक है, और आपकी सरकार आई है तो आपने पैसा रोक दिया। मुजरी जो हमारे 35 गांव की जो नेर का उसके लिए जो पैसा आपकी सरकार आते ही आपके 18 महीने की सरकार में आपने रोक दिया। और चंबल एक्सप्रेस में 40% पैसा राज्य को देना था। आज वो चंबल एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट आपकी वजह से इस क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात कांग्रेस सरकार की वजह से 40% पैसा आपने नहीं दिया। आपने उसमें फॉर्मूला लेके आए कि डबल जमीन दे देंगे किसानों को जिसकी जमीन जाएगी। इस तरह का छल इस क्षेत्र की जनता के साथ ये कांग्रेस पार्टी करती आई है। ये लोग सिर्फ नाम की पट्टिका लगा के भूल जाते हैं उसको। विकास कार्य को धरातल पे लाने का कार्य अगर कहीं किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये लोग 5 साल में इनके विधायक बने, 5 साल में श्योपुर की जनता ने जिसको 43,000 से अधिक वोटों से जो जीते, 5 साल में क्या किया उन्होंने? उनके नाम से क्या कोई बड़ा किसी चीज को लेके आए, कोई चीज स्थापित की उन्होंने बड़े स्तर पे? कुछ नहीं। अपनी विधायक निधि का उपयोग किसके लिए किया? यात्री प्रतीक्षालयों के लिए। यात्री प्रतीक्षालयों का क्या उपयोग है? कहीं कोई उपयोग नहीं आ रहा, कहीं कोई उपयोग नहीं हो रहा। यात्री प्रतीक्षा बड़े बड़े स्वागत द्वार लगा दिए जिसमें अपना चश्मा लगा के एक फोटो विधायक जी ने खुद का लगा दिया उसके। अरे भाई उन स्वागत द्वारों का मतलब क्या है भाई? उससे विकास होता है क्या? माननीय दुर्गालाल जी जब 2003 में और 2013 में जब उनको विधायक बनाया, इस क्षेत्र की मुख्य समस्या थी कि गांव में कोई सार्वजनिक सामुदायिक भवन या सार्वजनिक स्थान नहीं होता था शादी ब्याह के लिए। जब विधायक दुर्गालाल जी विजय जब विधायक बने तो उन्होंने अपनी विधायक निधि को गांव के अंदर दिया है कि वहाँ लोगों के सभी समाजों के सामुदायिक भवन बन जाए, उनकी धर्मशाला बन जाए जिससे शादी ब्याह या अन्य जो कार्यक्रम हो वो गाँव में आसानी से हो सके। इस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी के अंदर गाँव में किया। विधायक निधि का उपयोग हेडपंप के निर्माणों में किया, सीसी सड़क के निर्माणों में किया। इन्होंने क्या किया विधायक निधि का? अब लास्ट में जब इनको लगता है कि अब जाने वाले हैं, अब 50,000 से क्षेत्र की जनता जाने, ये लोग यहाँ बैठे हैं खुलेआम सोशल मीडिया पे ये लोग विधायक जी का विरोध कर रहे हैं, टिकट परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। ये इनके पदाधिकारी उनके खिलाफ रोजाना नामजद हो रहे हैं। जो कागजों में संचालित होने वाली कांग्रेस पार्टी अभी इन्होंने सूची जारी की, 400 लोगों की कार्यकारिणी 400 लोगों की कार्यकारिणी घोषित की, जिनका एक कार्यक्रम राजीव गांधी जी की जयंती होती है तो एक कार्यक्रम जाटखेड़ा में विधायक निवास में मनाया जाता है, दूसरा अतुल चौहान जिलाध्यक्ष निवास में मनाया जाता है केबीएस मार्केट में। और उसमें करते क्या है? जो केबीएस मार्केट में संचालित होती है उसमें विधायक जी की बुराई की जाती है और जो जाटखेड़ा पे संचालित होता है उसमें पार्टी की बुराई की जाती है। इस तरह की तो कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है। बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं इनका कहना कि आपके अध्यक्ष और विधायक में जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर, तो आप उनके मीडिया प्रभारी है, क्या लगता है कि इनका कहना बीजेपी का जो आरोप है वो सही है? आप ये देखिए कि 2 दिन पहले की बात है, पूरे शहर ने देखा गुटबाजी किधर है। अभी टिकट हुआ, पूरे बीजेपी के नेता रोड पर आ गए, तो गुटबाजी तो आपने देखी ना किधर है। हमारे यहाँ भी तो टिकट भी नहीं हुआ और कुछ हुआ भी नहीं है। उनका विरोध का भी पूछा जाएगा, मेरी बात जो आरोप है पहले उसका जवाब है। तो गुटबाजी किधर है ये देखो आप। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, सब एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। और जहाँ विधायक जी की बात कर रहे हैं काम की, तो मैं आपको बता देता हूँ काम। श्योपुर की मंडी 1 नंबर हुआ करती थी पहले, आज से 20 साल पहले। 20 साल में इन्होंने मंडी की हालत खराब कर दी। विधायक जी ने जब विधायक बने अपनी और बाजार की भी हालत खराब थी, उन्होंने धान की खरीदी चालू कराकर बाजार में रौनक आई। आज मंडी में 15 करोड़ की वसूली हुई, फिर आज ये मंडी नंबर 1 की लाइन में चली है। दूसरी बात, पूरा शहर बाजार जाम लगा हुआ है, आप कहीं से निकल नहीं सकते हो। 20 साल में इनसे एक पार्किंग नहीं बनी। अस्पताल में चले जाओ आप, दवाई नहीं है, डॉक्टर बैठते नहीं सही तरीके से, डॉक्टर की हालत खराब है, मरीजों को रात में तो भगा देते हैं। नगर पालिका में आ जाओ, नगर पालिका में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
पूरा शहर देख रहा है किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से नाले के निर्माण हो रहे हैं, किस तरह से गंदगी उठाई जा रही है, किस तरह से क्या हो रहा है, तो ये पूरी शहर देख रहा है। विधायक जी की बात कर रहे हैं, कई जगह सामुदायिक भवन दिए, कई जगह भी भूमि पूजन हो रहे हैं, तो इनसे देखा नहीं जा रहा। विधायक जी ने गरीबों को दिया है, हर जगह जहाँ देना था उनको नंबर 1 सबको दिया है उन्होंने। और विधायक जी ने 5 साल तक संघर्ष किया है, उनके ऊपर 5 FIR कर दी गई। जहाँ वो विधायक गरीबों की रुचि लड़ाई लड़ते हैं, इनसे देखा नहीं जाता, उन पे FIR कर दी जाती है। तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। मैं तो विधायक जी से एक ही बात कहूंगा कि आपने बस स्टॉप लगाया, बहुत बढ़िया बात करिए, पर ऐसी जगह तो लगाते जिस जगह बस स्टॉप का काम है। इच्छापुरा में कोई बस नहीं जाती है, वहां पे किसके लिए आपने बस स्टॉप लगा दिया? 50,000 रुपए का बस स्टॉप लगाकर और 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए का बिल अगर आपने विधायक निधि से निकाला है तो वो आपकी विधायक जी ने करा है। हम लोग बात करते हैं कि आपकी सरकार की, आप बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर चला जाता है और उसको शिवराज सरकार ने एक संबल योजना के माध्यम से उसको आर्थिक मदद देने का काम किया था, आपकी सरकार आई, 18 महीने की सरकार ने, आपने उस संबल योजना को बंद किया। आपने शिक्षा कर रहे विद्यार्थी जो 12वीं क्लास में 85% लेकर आते हैं, उन विद्यार्थी मेगा भी योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई कि जिससे कोई विद्यार्थी अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको 25,000 रुपए देकर और उसकी आगे की पढ़ाई वो कर सके। आपकी सरकार ने, कमलनाथ जी ने उसको बंद किया। और अगर ये सारी योजनाओं को बंद करने का काम अगर आपको करना है तो आपको जनता नकार चुकी है। पिछली 2003 से आपको नकारती आ रही है। और हम तो आप लोगों से कहते हैं कि सनातन को मिटाने की बात जो कर रहे हैं उसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं। आपकी सरकार में गठबंधन में उन्हीं लोगों को साथ में लेकर जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश, पूरा देश सनातन को मिटाने वालों को खुद मिटा देगा। और आपके तो राहुल गांधी आज ही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आ रही है, मतलब कांग्रेस की सरकार जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जा रही है। जब आपके कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, जिन्हें आप युवा नेता कहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी, वो जिस तरह की बात करते हैं वो सही बात कर रहे हैं कि राजस्थान से भी आप जा रहे हो, छत्तीसगढ़ से भी आप जा रहे हो, और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5 राज्य में तो 3 दिसंबर को हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को कहूंगा कि मिठाई खाइए आप और आप आराम करिए घर पर, इतना प्रचार मत करिए कि आप लोग थक जाए। साथ बीजेपी और कांग्रेस के लोग चाय पे चर्चा पे जुड़े थे। सभी लोगों का, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश शर्मा, प्रजातंत्र टीवी के लिए।